Hello, good morning students. My name is Preeti from Harton Skill Center नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर कंसेप्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है, कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो हमारे साथ कम्युनिकेशन हो रही है और कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। ठीक है, तो लेट गेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन होती क्या है, पहले तो हम वही क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो एक एबिलिटी होती है जब आप यूज करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हो या आप सेंड करते हो। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज, फीलिंग्स और इवन एन अपडेट ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आप सामने वाले पर्सन को अपने बारे में कुछ भी बातें बता रहे हो, फीलिंग्स बता रहे हो, कोई अपने इनोवेटिव आइडियाज बता रहे हो, ठीक है, कोई भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कोई अपडेट दे रहे हो, तो वो सारा किस में आता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या आती है? लिसनिंग आती है, सुनना आता है, स्पीकिंग बोलना आता है, ऑब्जर्व समझना आता है, एम्पैथिसिज्म। एम्पैथिसिज्म का मतलब हो सकता है कि जब आप वो सामने वाला आपको समझाना चाहता है, बाय शेकिंग योर हेड, सिर को हिला के, गर्दन को नॉर्थ साइड में यानी मूव करके, या माउथ पे फिंगर लगा के यानी शू करके, कुछ इस तरीके से जब वो कुछ सिग्नल्स देता है, ठीक है, तो उसे हम ऑब्जर्विंग भी बोल सकते हैं और एम्पैथिसिजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर आती है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू फेस टू फेस interactions, phone conversations, digital communications like email and social media। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। डिफरेंस यानी दोनों के बीच में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, इन हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन। जैसे बाय फेस टू फेस जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जब बातचीत होती है तो उसके टाइम पे कैसी कन्वर्सेशन होती है, फ़ोन पे जब बात करते हैं तब कैसी कन्वर्सेशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशंस में जैसे ईमेल पे बात करते हैं तो कैसी कम्युनिकेशंस होती है, और सोशल मीडिया पे जब बात करते हैं तो कैसी कम्युनिकेशन होती है। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का कंसेप्ट बनता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बन सकते हैं आपके कि कोई भी आइडियाज़ हो गया, फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, कोई भी अपडेट देना है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, तो वो सारे आपके एग्जाम्पल्स बनते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर आपके आते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, एम्पैथिसिजिंग। It is also helpful to understand the differences in how to communicate through face-to-face interactions, phone conversation, digital communications like email, social media। social media में आपके काफ़ी सारे apps आ सकते हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो हमें पता चल गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है, बातचीत करने के स्किल क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के? एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू योर ऑडियंस। आपकी जो बातचीत हो रही है वो ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट कर रही है, कैसे उसको अडेप्ट कर रही है, उसके थ्रू पता चल सकता है। फ्रेंडलीनेस आपकी फ्रेंडनेस के थ्रू, कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो बदले में आंसर आ रहा है तो उस फीडबैक के थ्रू आप कम्युनिकेशन स्किल को पहचान सकते हो। वॉल्यूम एंड क्लैरिटी, आपकी जो आवाज़ है और आपकी जो स्थिरता है यानी क्लैरिफिकेशन है उसके थ्रू, एम्पैथी के थ्रू समझा सकते हो, रिस्पेक्ट के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज, अंडरस्टैंड कर सकते हो बिना बोले, रिस्पॉन्सिवनेस यानी आप एक रिस्पॉन्स समझते हो उसको, रिस्पॉन्स आता है ना जब आप कोई फीडबैक के तौर पे ही मान सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस को। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, जिसकी वजह से आप अपनी स्किल्स को पहचान सकते हो कम्युनिकेशन को, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इन्हेंस करें, कैसे इम्प्रूव करें। आस्क ए क्लोज फ्रेंड और कलीग फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज। ठीक है, आप अपने क्लोज फ्रेंड और कलीग को ये बोलो कि वो क्रिटिसाइज करे आपको कि तेरे को ये नहीं, तेरे को इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो लाइक अ क्लोज फ्रेंड ही इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन हैबिट्स को, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन हैबिट्स है उसको प्रैक्टिस करने में, इम्प्रूव करने में। अटेंड करें कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप्स और क्लासेस। सीक अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट। ठीक है, जो भी कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको आप ग्रैब करें, लूज ना करें। कम्युनिकेटिंग अफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसे अफेक्टिव हो सकती है। बी क्लियर एंड कॉन्साइज। क्लियर रहें, कॉन्साइज रहें, प्रैक्टिस करते रहें। असर्ट योर सेल्फ, बी काल्म एंड कॉन्सिस्टेंट, यूज एंड रीड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ कम्युनिकेशन के इफेक्टिव रीजंस बनते हैं कि आप कैसे वर्क प्लेस के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बना सकते हो। हाउ टू हाईलाइट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे हाईलाइट करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर रिज्यूम, रिज्यूम में कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल फॉर कवर लेटर, कवर लेटर पर कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल फॉर द जॉब इंटरव्यू, आप अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान भी इन सारी स्किल्स का यूज कर सकते हो। तो एक मेजर रोल बनता है कम्युनिकेशन स्किल्स का आपकी डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, हमें पता चल गया कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे उसको इन्हेंस करते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका एक डेली पार्ट बन जाता है, आपका बॉडी डेली रूटीन का एक मेनली सोर्स बन जाता है। जैसे हम और भी कॉन्टिन्यूस वर्क्स जो करते हैं, एज इट इज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक डेली रूटीन का ही पार्ट बनता है। ठीक है, होप सो सभी को अच्छे से समझ में आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको इन्हेंस करेंगे। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।